डीएस जुडिशियल एकेडमी प्रयागराज इलाहाबाद लेक्चर की सीरीज में आज पॉक्सो एक्ट और इंडियन पेनल कोड पर चर्चा करेंगे। पॉक्सो एक्ट और इंडियन पेनल कोड के वे प्रावधान जो लड़कियों के सुरक्षा के बारे में बनाए गए हैं, स्त्रियों की सुरक्षा के बारे में बनाए गए हैं और सर्वोच्च न्यायालय का इस पर 2022 में जो निर्णय आया है इस पर चर्चा करते हैं। आईपीसी 1861 में बनाई गई जो जनवरी 1862 को लागू हुई, जिसमें स्त्री लज्जा भंग के प्रावधान किए गए, लेकिन वे प्रावधान पर्याप्त नहीं रहे। उसमें फिर संशोधन किया गया। 354 के बाद 354 ए बी सी डी जोड़ा गया, लेकिन विधायिका इससे संतुष्ट नहीं रही तो पॉक्सो एक्ट बनाया गया और 18 वर्ष से कम के लोगों के लिए अलग से कानून की व्यवस्था की गई। पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत सबसे बड़ी जो व्यवस्था की गई, उसकी धारा 30 में यह प्रावधान किया गया कि जो कोई भी व्यक्ति इस एक्ट में दोषी माना जाएगा, अपराधी माना जाएगा, अर्थात जिन पर एफआईआर होगी, उसके द्वारा इस एक्ट में किए गए अपराध करने की अवधारणा की जाएगी। माना जाएगा उन्होंने इस एक्ट में अपराध किया है, अर्थात उसके मानसिक तत्व की अवधारणा की जाएगी। एक प्रावधान आईपीसी में 354 ए है जो लैंगिक उत्पीड़न के बारे में प्रावधान करता है, जिसके लिए 3 साल की सजा है। दूसरा प्रावधान 354 बी आईपीसी में जो औरतों के विवस्त्र करने, डिसरोप करने के बारे में है, जिसके लिए न्यूनतम 3 साल का प्रावधान है सजा का, अधिकतम 7 साल के सजा का प्रावधान दिया गया है। पॉक्सो एक्ट की धारा 7 लैंगिक हमले के बारे में है, जिसमें लैंगिक हमला का प्रावधान किया गया है और 3 साल की सजा का प्रावधान दिया गया है। कोर्ट जुर्माना कुछ भी कर सकती है। इसके अलावा 506 आईपीसी भी महत्वपूर्ण है, जिसमें ऐसे कर्म करने वाले धमकी देते हैं कि एफआईआर मत लिखाइए। इसके अलावा धारा 12 महत्वपूर्ण है। सेक्शन 12 इस बात का प्रावधान करता है कि सेक्सुअल हरासमेंट, यानी सेक्सुअल हरासमेंट जो है उसे अपराध घोषित करता है। वैसे तो सेक्सुअल हरासमेंट सबसे छोटा अपराध है पॉक्सो एक्ट का। तो 354 ए लैंगिक उत्पीड़न, 354 बी आईपीसी स्त्रियों को विवस्त्र करना, ये दंडनीय अपराध हैं। क्रमशः 3 वर्ष या न्यूनतम 3 वर्ष 7 वर्ष के दंड से दंडित हैं। पॉक्सो एक्ट की धारा 7 और 8 3 साल के कारावास से दंडनीय है, जिसमें लैंगिक हमले का प्रावधान किया गया है। लैंगिक हमले में किसी भी बच्चे का योनि, लिंग, गुदा, स्तन, ये 4 चीजें उसमें लिखी हैं। योनि, लिंग, गुदा, स्तन को छूना दंडनीय अपराध माना गया है। एक केस आई 2022 में सुप्रीम कोर्ट की, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र
बनाम मोहम्मद उर्फ जैद गुलाम नबी शेख। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम मोहम्मद उर्फ जैद गुलाम नबी शेख। 12 अक्टूबर 2022 को एक केस आई जिसमें सर्वोच्च न्यायालय एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया कि किसी लड़की का दुपट्टा खींचना यौन इरादे से उसका हाथ पकड़ना आईपीसी की धारा 354 में दंडनीय है, साथ ही साथ पॉक्सो एक्ट की धारा 7 और 8 में दंडनीय है। तो पॉक्सो एक्ट के तहत एक महत्वपूर्ण केस है ये, जिसमें लड़की के दुपट्टे को खींचना और यौन इरादे से हाथ पकड़ने को पॉक्सो एक्ट में दंडित माना गया है। इस केस में मोहम्मद जैद को 3 वर्ष का कारावास 10,000 का जुर्माना देने के लिए आदेशित किया गया और 1 वर्ष का कारावास उनको आईपीसी में और 10,000 का जुर्माना। 506 में 1 वर्ष का कारावास और सेक्शन 357 सीआरपीसी में 15,000 प्रतिकर लड़की को भुगतान करने का आदेश दिया गया। न्यायालय पॉक्सो एक्ट के तहत उनके मानसिक तत्व होने को धारणा किया, जिसके आधार पे इस केस में उनको दंडित किया। तो आज की तारीख के लिए ये केस महत्वपूर्ण आपके लिए है। इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि अधिकतम लोग इस केस का लाभ ले सकें। सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।